पोठिया अंचल में जमीन सर्वे हेतु 1 अगस्त से शिविर आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ पंचायत स्तर पर ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर जिला बंदोबस्त पदाधिकारी शिव कुमार द्वारा प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार कक्ष में एक बैठक आहूत की गई। इस बैठक का उद्देश्य अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों को लेकर जागरूक किया जाना था, ताकि सर्वे के प्रति ग्रामीणों को भी जानकारी रहे। इस संबंध में सीओ से हुई खास बातचीत। सभागार में बैठक हुई, बैठक का क्या उद्देश्य? आज आदरणीय बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार प्रखंड सभागार में सर्वे संबंधित जो सर्वे अब एक बहुत बड़ी परियोजना है राज्य सरकार की, उसकी शुरुआत करनी थी। उसके लिए आज उन्मुखीकरण था, जिसमें सभी राजस्व कर्मचारी, अंचल के स्टाफ और माननीय जनप्रतिनिधिगण, मुखिया जी लोग प्रमुख थे, माननीय प्रमुख थे और सभी लोग थे जनप्रतिनिधिगण, जिसमें एक जो सर्वे स्टार्ट होने वाला है, जिसको हम स्पेशल सर्वे के नाम से जानते हैं, उसके बारे में सारी बातचीत की गई। तो क्या होगा इसमें सर, क्या होता है? देखिए, संक्षिप्त में बात करें तो अभी तक पूरे बिहार में 2 सर्वे हो चुके हैं। पहला सर्वे जो था अंग्रेजों के द्वारा 1920s में लगभग खत्म किए गए, जिसको कैडेस्ट्रल सर्वे कहते हैं। दूसरा सर्वे 1950 के आसपास फिनिश हुआ, जो बिहार के कई जिलों में पूरा हो पाया, कई जिलों में आधा अधूरा हुआ और कई जिलों में शुरुआत भी नहीं हो पाई। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसमें स्पेशल सर्वे के नाम से ये तीसरा सर्वे है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि 1 साल के अंदर इसको युद्ध स्तर पे करते हुए एक्यूरेसी के साथ सर्वे शुरू की जाए और इसको खत्म भी किया जाए। सर्वे बेसिकली आप समझें तो आपके जमीन का ब्यौरा को अपडेट करना, जिसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जो खतियान आप समझते हैं, खतियान रखते हैं अपने पास, उसका एक नवीनीकरण करना। इस सर्वे हो जाने के पश्चात सरल शब्दों में आप समझें तो आपको एक नया खाता और आपका नया खेसरा, खाता और खेसरा बिल्कुल नया हो जाएगा, पुराना वाला भी रहेगा और नया वाला भी रहेगा। सर्वे के हिसाब से उसको जाना जाएगा। ये होता है आपका सर्वे। जैसा कि सर पोठिया प्रखंड में अधिकांश जो है बिहार सरकार की ज़मीनें हैं और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि आपको जो लाल कार्ड की ज़मीन है या फिर बिहार सरकार की ज़मीन है, बंदोबस्त किसी और के नाम से है और वो जो है किसी और को बेच दिया है, हस्तांतरण कर दिया है। लेकिन क्या वैसे लोग जो आप बसे हुए उस ज़मीन पे, उनका क्या होगा? क्योंकि जैसा आप बताएं तो उसके देखिए, सर्वे में एक प्रपत्र 2 और 3 है, टेक्निकल चीजें धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा। उसमें आपको स्व घोषणा प्रमाण पत्र देना है। जैसे मान लीजिए आप एक रैयत है, आपका 2 खेसरा है जिसमें 10 एकड़ भूमि है, तो आपको खुद वो फॉर्म को भर के दे देना है हमारे ऑफिस में, जो सर्वे का कार्यालय होगा, जो बुधरा पंचायत भवन में चिन्हित किया जा रहा है। उसमें आपको स्व घोषणा पत्र दे देना है कि ये भूमि है, इसको आप सर्वे में ले लीजिए। जहां तक बात है लाल कार्ड की, कुछ लोगों की बंदोबस्ती हुई है, तो बंदोबस्त जिनके नाम पे की गई है उनको अब एक रैयत के तौर पे माना जाएगा। जो सफल बंदोबस्ती है, जो अवैध खरीद फरोख्त नहीं हुआ है उसमें, अगर हमारे नाम पे बंदोबस्ती है तो अब वो हमारी रैयती जमीन हो जाएगी। उनको एक रैयत के आधार पे खाता खिसरा उनके नाम पे हो जाएगा। जहां तक बात है अवैध बेचना, ये तो वो बिल्कुल नियमानुकूल नहीं है। अगर उसमें किसी तरह का न्यायालय में वाद लंबित है, अपर समाहर्ता महोदय के यहाँ वाद लंबित है, वो सब को होल्ड पर रखा जाएगा जब तक वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है। अगर कोई मामला टाइटल शूट में है, वरीय न्यायालय में है, वो सब मामले उसी तरह होल्ड रहेंगे। जैसे जैसे क्लियर होगा वो उसमें अपडेट होते जाएगा। कब से ये शुरू होगा? 1 अगस्त से शुरू होने वाला है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आम जनों को मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें A to Z सर्वे क्या होता है, क्यों कर रहे हैं, आपको क्या फायदा है, अंचल में क्या होगा, कहाँ ऑफिस लगेगा, किससे मिलना है, अगर जमीन उल्टा पुल्टा चढ़ गया तो किससे मिलना है, इस सब की जानकारी आपके नजदीकी ग्राम के ग्राम सभा आयोजित हम लोग करने जा रहे हैं बहुत जल्द। सूचना माननीय मुखिया जिलों के थ्रू आप सभी के पास पहुंच जाएगी, आम जनों को। और वस्तुतः 2200 पंचायत में हमने जगह चिन्हित कर लिया है। माननीय आदरणीय बंदोबस्त पदाधिकारी के आदेश के अनुसार सब में ग्राम सभा होगी, जनरल पब्लिक को बुला के सब कुछ समझाया जाएगा और उसके आधार पर फिर कागज ली जाएगी, उसकी सुनवाई होगी। इन केस आपने कागज जो जमा किया है कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो उसका जो ड्राफ्ट पब्लिश होगा उस पर फिर आपत्तियां ली जाएंगी और उन आपत्तियों का सुनवाई हमारे कानूनगो और जो एएसओ नियुक्त होंगे वो करेंगे। कुछ केसेस में सेटलमेंट ऑफिसर महोदय भी इसकी सुनवाई करेंगे। बहुत बड़ी चीज होने वाली है सर। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता को तो संदेश भी होगा और हमारी अपील भी होगी
कि सर्वे जो है एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। मुझे लगता है कि कई बार इसको शुरू किया गया लेकिन ये पूरा नहीं हो सका। तो इसमें जब तक आम भागीदारी नहीं होगी, जन भागीदारी नहीं होगी, आप लोग से भी अनुरोध है कि इसको फैलाएं। माननीय जो जनप्रतिनिधि है उसमें एक इंटरेस्ट के साथ जब तक भागीदारी नहीं लेंगे नहीं होगी। सर्वे हो जाने के बाद जो सबसे बड़ा भूमि विवाद का जो एक दिक्कतें जो रोज मुझे और आपको दिखती हैं, उसमें नया खाता खिसरा हो जाने से, आपकी जमीन चिन्हित होने से, सरकारी चिन्हित हो जाने से मामला बहुत हद तक कंट्रोल में आएगा। लेकिन इसमें सबका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। धन्यवाद।